वेलकम एवरीवन टू द प्राइस पजल। व्हाट ड्राइव्स द मार्केट? क्या आपने कभी सोचा है कि एक मौसम में आम बहुत महंगे क्यों होते हैं और कुछ महीनों बाद उनकी कीमत बहुत कम क्यों हो जाती है? Why do prices rise when a product becomes scarce? और जब दुकानदारों के पास बहुत अधिक स्टॉक बच जाता है तो वे कीमतें कम क्यों कर देते हैं? इस प्राइस पजल को समझने के लिए हम चार मुख्य कंसेप्ट्स पढ़ेंगे: डिमांड, सप्लाई, मार्केट इक्विलिब्रियम एंड गवर्नमेंट इंटरवेंशन। डिमांड हमें बताती है कि कंज्यूमर्स कितना खरीदना चाहते हैं। सप्लाई बताती है कि प्रोड्यूसर्स कितना बेचना चाहते हैं। मार्केट इक्विलिब्रियम वह स्थिति है जहां डिमांड और सप्लाई बैलेंस हो जाते हैं। और गवर्नमेंट इंटरवेंशन तब होता है जब सरकार प्राइसेस या मार्केट कंडीशंस को इन्फ्लुएंस करती है। हम इन सभी कॉन्सेप्ट्स को इंडियन मैंगो मार्केट के आसान एग्जाम्पल से समझेंगे। सो लेट अस बिगिन सॉल्विंग द प्राइस पजल। इस लेसन के अंत तक हम डिमांड का मीनिंग और उसे प्रभावित करने वाले फैक्टर्स समझ पाएंगे। We will learn how supply works and what influences the quantity producers bring to the market. हम समझेंगे कि डिमांड और सप्लाई किस प्रकार मार्केट इक्विलिब्रियम पर मिलते हैं। We will also explore why prices change when demand और supply shifts. इसके बाद हम जानेंगे कि गवर्नमेंट प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर जैसे मेजर्स से मार्केट में इंटरवेंशन क्यों करती है। Finally, we will apply these concepts to real Indian mango market examples. हमारा उद्देश्य केवल डेफिनेशंस याद करना नहीं है। The goal is to understand how economics operates in our everyday life. A market is a place or system where buyers and sellers come together to exchange goods and services. What is a market? मार्केट वह जगह या व्यवस्था है जहां खरीदार और विक्रेता वस्तुओं या सेवाओं का लेन देन करते हैं। In a mango market, the customer is the buyer, the fruit vendor is the seller, and mangoes are the goods being exchanged. यहाँ कस्टमर आम खरीदना चाहता है, जबकि सेलर आम बेचने के लिए मार्केट में लाता है। A market does not always have to be a physical place. मार्केट केवल सड़क पर लगी दुकान या मंडी ही नहीं होती। A supermarket is a market. An online shopping website is also a market. यहाँ तक कि फूड डिलीवरी एप्लीकेशन भी एक मार्केट का हिस्सा हो सकती है, क्योंकि वहां भी बायर्स और सेलर्स इंटरैक्ट करते हैं। सो रिमेंबर द सिंपल आइडिया: बायर्स प्लस सेलर्स इक्वल्स अ मार्केट। जहां बायर्स और सेलर्स एक्सचेंज करते हैं, वहां मार्केट मौजूद होता है। वॉट इज डिमांड? Demand is the quantity of a good that consumers are willing and able to buy at different prices during a specific period. डिमांड किसी वस्तु की वह मात्रा है जिसे कंज्यूमर्स अलग अलग प्राइसेस पर खरीदना चाहते भी हैं और खरीदने की क्षमता भी रखते हैं। द वर्ड्स विलिंग एंड एबल आर वेरी इंपॉर्टेंट। कोई व्यक्ति 10 किलो अल्फोंसो मैंगोज खरीदना चाहता हो सकता है, लेकिन यदि उसके पास उन्हें खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं, तो वह इच्छा इफेक्टिव डिमांड नहीं मानी जाएगी। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड, व्हेन प्राइस फॉल्स, क्वांटिटी डिमांडेड जनरली राइजेस। और जब प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांडेड सामान्यतः कम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, एट 40 रुपीज पर किलोग्राम, अ फैमिली में बाय 5 kilograms ऑफ मैंगोज। लेकिन यदि प्राइस बढ़कर 100 रुपीज पर किलोग्राम हो जाए तो वही फैमिली केवल 1 किलोग्राम खरीद सकती है। This relationship assumes that all other conditions remain unchanged. इसे इकोनॉमिक्स में ceteris paribus यानी बाकी सभी परिस्थितियां समान रहने पर कहा जाता है। What shapes our demand? Demand is influenced by many factors besides the product's own price. डिमांड केवल प्राइस से तय नहीं होती। इनकम, प्रेफरेंसेस और रिलेटेड गुड्स की प्राइसेस भी डिमांड को प्रभावित करती हैं। The first factor is consumer income. यदि फैमिली की इनकम बढ़ती है तो वह सामान्य मैंगोज की जगह प्रीमियम अल्फोंसो मैंगोज अधिक खरीद सकती है। फॉर नॉर्मल गुड्स, हायर इनकम जनरली इंक्रीजेस डिमांड। दूसरा फैक्टर है कंज्यूमर प्रेफरेंस। फेस्टिवल्स, एडवर्टाइजमेंट्स, हेल्थ ट्रेंड्स, सीजन्स एंड वायरल रेसिपीज कैन चेंज व्हाट पीपल वांट टू बाय। उदाहरण के लिए, किसी फेस्टिवल या पॉपुलर मैंगो रेसिपी के कारण मैंगोज की डिमांड अचानक बढ़ सकती है। द थर्ड फैक्टर इज द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स।
Apples and mangoes can act as substitutes. यदि एप्पल्स सस्ते हो जाए तो कुछ कंज्यूमर्स मैंगोज कम खरीद सकते हैं. Sugar and mangoes may be complements when used in AMRAS. यदि शुगर बहुत महंगी हो जाए तो AMRAS बनाने के लिए मैंगोज की डिमांड भी कम हो सकती है. So, income, preferences, substitutes, and complements all shape demand. Demand schedule and demand curve. A demand schedule is a table showing the relationship between price and quantity demanded. Demand schedule हमें बताता है कि अलग-अलग prices पर consumers कितनी quantity खरीदना चाहते हैं. At a high price, consumers usually purchase a smaller quantity और lower price पर consumers अधिक quantity खरीदते हैं. The same information can be represented on a graph. ग्राफ में प्राइस को वर्टिकल यानी y एक्सिस पर दिखाया जाता है और क्वांटिटी डिमांडेड को हॉरिजॉन्टल यानी x एक्सिस पर. द डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. यह डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व लॉ ऑफ डिमांड को दर्शाती है. एज द प्राइस ऑफ मैंगोज फॉल्स, कंज्यूमर्स मूव डाउन अलोंग द कर्व एंड बाय मोर मैंगोज. और प्राइस बढ़ने पर कंज्यूमर्स कर्व के ऊपर की ओर मूव करते हैं तथा कम मैंगोज खरीदते हैं. A movement along the demand curve happens when the product's own price changes. यदि मैंगोज की प्राइस 80 रुपीस से घटकर 60 रुपीस हो जाए, तो वही कंज्यूमर अधिक मैंगोज खरीद सकता है. This is movement downward along the same demand curve. यहाँ इनकम, प्रेफरेंसेस या किसी अन्य फैक्टर में चेंज नहीं हुआ. केवल मैंगोज की अपनी प्राइस बदली है. A shift in demand happens when another factor changes. यदि कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो वह हर प्राइस लेवल पर अधिक मैंगोज खरीद सकता है. द एंटायर डिमांड कर्व देन शिफ्ट्स टू द राइट. इसी तरह यदि बायर्स को लगता है कि अगले वीक मैंगो प्राइसेस बढ़ेंगी तो वे आज अधिक मैंगोज खरीद सकते हैं. दिस एक्सपेक्टेशन ऑल्सो शिफ्ट्स द डिमांड कर्व टू द राइट. रिमेंबर द रूल. ओन प्राइस चेंज मीन्स मूवमेंट अलोंग द कर्व. और इनकम, प्रेफरेंस, एक्सपेक्टेशंस या रिलेटेड गुड्स में चेंज होने पर पूरी डिमांड कर्व शिफ्ट होती है. What is supply? Supply is the quantity of a good that producers are willing and able to sell at different prices during a specific period. Supply उस मात्रा को कहते हैं जिसे प्रोड्यूसर्स अलग-अलग प्राइसेस पर मार्केट में बेचने के लिए तैयार और सक्षम होते हैं. For example, supply tells us how many crates of mangoes farmers are willing to bring to the market. Law of supply के अनुसार जब प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी सप्लाइड भी सामान्यतः बढ़ती है. Higher prices may provide producers with an opportunity to earn more profit. इसलिए फार्मर्स अधिक मैंगोज मार्केट में लाने के लिए मोटिवेटेड होते हैं. When price falls, quantity supplied generally falls. सप्लाई पर इनपुट कॉस्ट्स, टेक्नोलॉजी, वेदर, गवर्नमेंट पॉलिसीज और सेलर्स की संख्या का भी प्रभाव पड़ता है. So, unlike demand, price and quantity supplied usually move in the same direction. Factors affecting supply. One major factor affecting supply is the cost of production. यदि फर्टिलाइजर, डीजल, लेबर या इरिगेशन की कॉस्ट बढ़ जाए, तो मैंगो प्रोडक्शन महंगा हो जाता है. Farmers may then supply fewer mangoes at every price. इससे सप्लाई कर्व लेफ्ट की ओर शिफ्ट हो सकती है. Technology and innovation can increase supply. Better seeds, drip irrigation, modern transport and cold storage reduce waste and production costs. इससे farmers अधिक mangoes produce और सप्लाई कर सकते हैं. The number of sellers also affects market supply. यदि मैंगो मार्केट में अधिक फार्मर्स या सेलर्स एंटर करते हैं तो टोटल सप्लाई बढ़ जाती है. So, higher costs generally reduce supply, while better technology and more sellers generally increase it.